भागलपुर से अपराध और मानवता को शर्मसार करने वाली खबर सामने आई, जहां पर एक 4th स्टेज की कैंसर पीड़िता से मनोज वर्मा नाम के शख्स ने खुद को सीआईडी का अधिकारी बताकर नौकरी दिलाने के नाम पर जो है 5,60,000 रुपए तक ठग लिए। उसके बाद पीड़िता ने लगातार ये प्रयास किया कि या तो उसे नौकरी मिल जाए या फिर उसके पैसे वापस हो जाए, लेकिन एक साल बीत गए। 2024 के बाद 2025 तक लगातार पीड़िता जो है वो मनोज वर्मा को फोन लगाती रही, लेकिन अब मनोज वर्मा ने उनका फोन उठाना बंद कर दिया, उसके बाद उन्हें ब्लॉक तक कर दिया। अब न्याय की गुहार लगाने के लिए पीड़िता तमाम जो अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी, उनके कार्यालय का चक्कर लगा रही है। भागलपुर के आईजी तक वो पहुंची थी, अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव सिंह तक वो पहुंची ताकि उन्हें न्याय मिल सके। मामले को लेकर राजीव सिंह ने भी जो है वो एफआईआर दर्ज करने के लिए अपील की और उसके बाद आईजी तक पहुंचकर पीड़िता ने जो है वो सोनम भारती ने वो गुहार लगाई है कि उन्हें न्याय मिल जाए। अब पुलिसिया कार्रवाई भी जब तमाम तरह के दबाव पड़े, TV9 ने भी ये खबर जो है वो दिखाया, प्रमुखता से दिखाया, उसके बाद जो है पुलिस पर भी दबाव पड़ा और पुलिस जो है अब मामले के लिए जांच जो है लगातार करनी शुरू कर दी है। जो मनोज वर्मा है, उनके भागलपुर के आवास पर बीते दिन जो है वो छापेमारी की गई, जो है वहां पर हथियार भी बरामद हुआ है। साथ ही साथ उन पर कई तरह के आरोप पीड़िता ने भी लगाए हैं और जो अधिवक्ता राजीव सिंह है उन्होंने भी लगाए हैं। साफ तौर पर नटवर लाल तक उन्हें कह दिया है। उनका कहना है कि मनोज वर्मा नाम का शख्स जो है खुद को सीआईडी का अधिकारी बताता है, कई जो सिम कार्ड है वह रखने का काम करता है और उससे अपराध की दुनिया के तमाम जो काम होते हैं उनको जो है वो कहीं ना कहीं अंजाम देता है। जो पीड़ित होते हैं, जो गरीब होते हैं, उन्हें ठगने का काम जो है, नौकरी दिलाने के नाम पर पैसे ठगने का जो है वो काम करते हैं। ऐसे आरोप जो है वो पीड़िता ने भी लगाए हैं, साथ ही साथ अधिवक्ता ने भी लगाए हैं। एसएसपी प्रमोद कुमार ने साफ तौर पर यह कहा है कि हम मामले की कार्रवाई कर रहे हैं। उनके घर पर जो मनोज वर्मा है, जो छोटे पद पर तैनात है, उनके घर पर जो है कल रात छापेमारी की गई है। छापेमारी में कुछ दस्तावेज भी बरामद हुए हैं, साथ ही साथ हथियार भी बरामद हुआ है। हम तमाम चीजों की जांच कर रहे हैं, अगर वो गलत है तो उन पर विभागीय कार्रवाई जो है वो की जाएगी। क्या कुछ कह रहे हैं अधिवक्ता, क्या कुछ कह रहे हैं प्रमोद कुमार एसएसपी, में आपको सुनाना चाहेंगे। जिसमें पता चला है कि कोई मनोज वर्मा नाम का एक व्यक्ति है। हालांकि पता किए हम लोग को तो पता चला है कि शायद कोई निचले पोस्ट पे हुआ है और वो कुछ ठगी का आरोप उस पर लगा है और कोई कांड भी दर्ज हुआ था शायद बांका में, तो उसको लेकर रात्रि में उनके घर पे छापामारी भी की गई थी गिरफ्तारी के लिए। तो वो घर से फरार पाए गए हैं और हमारी पुलिस टीम उस पर कार्रवाई कर रही है। अविलंब उन पर जो भी आगे विधिक कार्रवाई होगी सुनिश्चित की जाएगी। हथियार लेकर वो घूमते हैं साहब? देखिए, उसमें जो प्राथमिक रूप से ये बताया गया था हथियार उनके पास था। जो प्रथम हम लोग सूचना प्राप्त हुई, अभी हम लोग वेरिफिकेशन कर रहे हैं उनके घर पे जो हथियार पाए गए थे, तो लाइसेंसी हथियार बता रहे हैं, शायद वो कुछ कागज़ भी दिखा रहे हैं। उसका हम लोग जो है जिला जो शस्त्र दंडाधिकारी है वहाँ से सत्यापन कर लेंगे। सत्यापन के उपरांत जो भी अगर सही होगा तो ठीक है, अगर गलत होगा तो उस पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। न्याय ही ईश्वर है के सिद्धांत पर हम प्रारंभ किए हैं। क्योंकि कैंसर पीड़िता के साथ जिस तरह की घटना हुई है और जो अपने आप को सीआईडी का डीएसपी बताकर कैंसर पीड़िता से लाखों रुपये का ठगी किया है, ये दर्दनाक और भीषण सीन हमारे जीवन के प्रैक्टिस जीवन में पहली बार देखने को मिला है। इस तरह के नटवरलाल शायद हमने कभी नहीं देखा, क्योंकि ये कई सीम ऐसे रखते हैं कि अवांछनीय लोगों से भी इनका अच्छा संबंध है। यहाँ तक कि ये अपनी सर्विस बुक में भी अपनी पत्नी का नाम नहीं दे रखे हैं, जो कि कहीं न कहीं ये उपस्थित कराती है कि ये बहुत बड़ा जालसाज है। उनके घर में बहुत सारे ऐसे जखीरे अवांछनीय तत्व मिलेंगे, बढ़िया से यदि पुलिस जांच करती है। और उनके घर में जो हमें पता चला है कि जखीरा मिला है, अवांछनीय तरह के जखीरा मिला है और गन वगैरह कुछ मिले हैं, उसकी जांच पुलिस को तहकीकात करनी चाहिए कि उनके घर में और उनके जो लोग सो हैं और उनके पास जो मोबाइल नंबर हैं उनकी भी गंभीर जांच होनी चाहिए। उनका व्हाट्सएप, मैसेंजर और फेसबुक से भी जांच होनी चाहिए कि किस तरह उनका मैसेज मैसेंजर जाता है। और वो और तो उन्हें जो है हमारे समाज, हमारे जो भागलपुर के लोग हैं, दर दर की ठोकरें खाने के लिए जो मजबूर है कैंसर पीड़िता, उसको मैं न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। पैसे उसके वापस हो जाए, इसको लेकर कोर्ट में भी आप किस तरीके से? जरूर पैसे उसको वापस हो जाएं, क्योंकि पीड़िता है, 4th स्टेज कैंसर हो चुका है और ये आज भी खुले रूप से बुलेट, बिना नेम प्लेट का बुलेट का ये घूम रहे हैं। प्रशासन अभी भी उस पर अंकुश नहीं लगा पा रही है। वो अभी भी पिस्टल सुनने में आ रहा है कि शायद निलंबित है या छोटे पद पर हैं। यदि पिस्टल किसी को सर्विस रिवॉल्वर लेकर घूमना बहुत ही बड़ी अपराध है और सर्विस के दौरान यदि रखता है तो कोई बात नहीं, लेकिन जैसे पुलिस मैनुअल एक्ट के अनुसार यदि सर्विस रिवॉल्वर होता है, सर्विस के क्रम में ही वो लेके जा सकता है नौकरी। लेकिन ये मनोज वर्मा जो हिसार चक्के रहने वाले हैं, जो सीआईडी डीएसपी अपने आप को बोलते हैं, बिना नंबर प्लेट और पुलिस का लोगो लगा के
वर्षों से भागलपुर में घूम रहा था, इनको कोई रोक टोक करने वाला नहीं था। अभी भी इसकी अच्छी तरह से जांच हो। तो हम कहते हैं कि मेरी ये मांग है प्रशासन से, बहुत बहुत सफेद पोश भी इसमें बेनकाब होंगे। यहाँ तक कुछ काले कोट के भी आने की संभावना है, उनको काले कोट का संरक्षण भी प्राप्त है और सफेद पोश का भी उनको संरक्षण प्राप्त है। इसलिए उनके मोबाइल से भी और उनके जहां रहने का है, घर इसाक चक है, लेकिन कभी वो मसाक चक रहते हैं, कभी तिलका मंजिल में, उनको रहने का इसका मतलब है आपराधिक गतिविधि में मनोज वर्मा संलिप्त रहते हैं और भोली भाली जनता को फंसाते हैं। नौकरी दिलाने के नाम पर अनेक तरह के उनसे साथ शोषण करते हैं, आर्थिक शोषण, मानसिक शोषण, यहाँ तक कि फिजिकल शोषण करने में भी वो अपने आप को छोड़ते नहीं है। दर्जनों घर को उन्होंने बर्बाद कर दिया गया है। इसका एग्जाम्पल भागलपुर के कचहरी से उसको देखा जा सकता है। भागलपुर के जहां जहां सर्विस में रहे हैं, चाहे रोहतास में रहे हों या नौगछिया जिला में रहे हों, वहां पुलिस कप्तान से, चाहे सुशांत सरोज जी थे पुलिस कप्तान, उनसे इनके बारे में चरित्र पूछ लिया जाए, और जो है आशीष भारती रोहतास में थे, उनसे भी पूछ लिया जाए। इनकी चरित्र शुरू से दागदार रही है, इस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। निर्मम हत्या से भी बड़ी हत्या है कि 4 स्टेट कैंसर मरीज से इन्होंने ठग लिया। इनको पैसा वापस होना चाहिए और उसको सलाखे के पीछे जाना चाहिए, और उनके घर से जो जखीरा निकला है उसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, और दर्जनों सिम रखते हैं वो, उनकी भी जांच होनी चाहिए। गाड़ी किसका लेके चलते हैं उसका भी, और पिस्टल सर्विस रिवॉल्वर जो लेके चलते हैं, किन के आदेश पर चलते हैं, उन सारे तमाम चीजों की उनको जांच होनी चाहिए। तो आपने सुना कि मनोज वर्मा नाम के शख्स पर किस तरह के आरोप जो है वो लगे हैं। इस मामले में अब कार्रवाई जो है, पुलिसिया कार्रवाई वो भी तेज हो गई है। मनोज वर्मा जो है वो फिलहाल जो है वो फरार चल रहे हैं। कब तक उनकी गिरफ्तारी हो पाती है और मामले में क्या कुछ कार्रवाई होती है, देखना शेष है। अधिवक्ता ने भी जो है न्यायालय से ये गुहार लगाई है कि जो आरोपी हैं उन पर कड़ी से कड़ी और कठोर कार्रवाई जो है वो की जाए। भागलपुर से TV9 के लिए मैं शिवम।